अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप बिगनर हैं, कॉन्फिडेंस कम है या टूल्स नहीं हैं, तो फिर भी आप एक पेंसिल शेडिंग सीख सकते हैं। सिर्फ एक पेंसिल, एक वाइट पेपर और आपका जज्बा। आज क्लास 10 की आर्ट जर्नी में हम सीखने जा रहे हैं एक सिंपल मक्का रियलिस्टिक ड्राइंग और हैचिंग से शेडिंग। हैचिंग के तरीके को आज हम सीखेंगे, तो चढ़ते हैं आज। अगर आप नए हैं तो इस ज़ीरो टू हीरो जर्नी के अंदर आप प्रीवियस क्लासेस को भी देख लीजिए, ताकि आप पहली दफ़ा हैचिंग पीछे की आपकी नॉलेज भी कंप्लीट हो जाए। आप इसके क्लास लिए 9 और डिफरेंट क्लासेस का मैंने लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया प्रैक्टिस है। कर लीजिए। तो स्टार्ट वार्म अप करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल लाइंस के साथ एक बॉक्स बना लेते हैं हम, और उसके अंदर अपनी पेंसिल्स के डिफरेंट शेड्स और प्रेशर के साथ अपनी हैचिंग की प्रैक्टिस करेंगे। हैचिंग क्या है? हैचिंग एक्चुअली स्ट्रेट लाइंस के साथ शेडिंग करने को कहते हैं। यहाँ पर जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं उसके अंदर अपनी एक ही पेंसिल के साथ हम अपनी स्ट्रेट लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल लाइट हाथ के साथ, जिससे हमारा जो है बिल्कुल लाइट शेडो होगा, और उसके बाद हम उससे डार्क और फिर उससे डार्क। याद रखें, हमेशा वार्म अप प्रैक्टिस जो होती है वो लाइट टू डार्क होती है। अगर आप लाइट टू डार्क की प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो हमारी शेडिंग जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। ये वार्म अप प्रैक्टिस हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे आप बिगनर हैं या आप लर्नर हैं। तो इस वार्म अप प्रैक्टिस से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। चलिए अब मग ड्रॉ करते हैं 4 आसान स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, एक वर्टिकल ओवल, ये वाली हम लाइंस को कर लेते हैं। ये जो ओवल होगा हमने लाइंस के साथ अपना ज्वाइन कर लिया। ऊपर जो है हम ओवल शेप देंगे। ये जो ओवल होगा ये हमारा मग का टॉप होगा। दोनों साइड से हमने वर्टिकल्स लाइन के साथ नीचे की तरफ ले जाकर अपने इसको शेप दे दिया है। और जनाब सबसे नीचे जो है वो हम कर्व को कनेक्ट कर लेंगे। अब हम एक सी शेप हैंडल ऐड करेंगे। ये हमने पहले अपना टॉप को और बॉटम को हमने कर लिया। अब हम लाइट हैंड के साथ अपने हैंडल को जो है क्रिएट कर लेंगे। पेंसिल का प्रेशर बिल्कुल हल्का रखेंगे, ताकि अगर गलती हो जाए तो हम रेस कर लें। अगर हमने शुरू से ही डार्क और प्रेशर के साथ पेंसिल को लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें इरेज करने से उसके निशानात काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे अंदर जो है मैं इस कॉफ़ी कप के अंदर कॉफ़ी का डाल रही हूँ। एक अहम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप कुछ ड्राइंग करें तो उस ड्राइंग में आउटलाइन के बाद सबसे पहले शेडिंग से पहले हमें ये तय कर लेना है कि हमारा लाइट का सोर्स कहाँ है। इस मग के ऊपर में राइट साइड के ऊपर जो है लाइट का सोर्स मैंने क्रिएट किया है। अब जो मैं शेडिंग करूँगी उसके अंदर हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हमें इस तरह से शेडिंग करनी है जिससे हमें ये पता चले कि हमारी जो है लाइट जो है वो हमारे राइट हैंड से आ रही है। अगर हमने इस चीज़ को पहले तय नहीं किया होता अपनी शेडिंग से पहले, तो हमारी शेडिंग के अंदर इतनी फिनिशिंग नहीं आती। यहाँ पे अब इन सारी आउटलाइंस को थोड़ा सा डार्क और प्रेशर के साथ क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया है, ताकि अब हमारे पास आउटलाइन जो होगी वो बिल्कुल हमारी ड्राइंग जो है वो नीट और क्लियर हो जाएगी। इसी वजह से पहला जो हमारी आउटलाइन होती है बहुत ही लाइट हाथों से हम करते हैं। जब हमारी ये आउटलाइन कंप्लीट हो गई है तो अब हमारा जो है शेडिंग का टाइम है, और इसके अंदर इस में सिर्फ और सिर्फ हम हैचिंग टेक्निक ही यूज़ करेंगे।
जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारी लाइट सोर्स जो है वो टॉप पर राइट साइड पर है, तो अब हम इसके अंदर शेडिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जहाँ पे हमारी लाइट का सोर्स होता है वो हिस्सा हमेशा हाईलाइट होता है, यानी सबसे ज़्यादा लाइट उसी पे ही पड़ रही होती है, तो वो चीज़ हमेशा हमारी जो होती है वो प्लेन की सूरत में नज़र आ रही होती है। यहाँ पे ऊपर जो है मैंने अब लाइंस के साथ जो है शेडिंग का स्टार्ट किया। ये अंदर वाला जो था वो तो हमें कॉफ़ी नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम अपने पेंसिल को, मैंने यहाँ पे ट्राइपॉड होल्डिंग की हुई है, पेंसिल को ट्राइपॉड होल्डिंग करते हुए बहुत इजी और लाइट हाथों के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस को देना शुरू किया है। असल में लाइन डिस्टेंस से ही टोन कंट्रोल होता है। फॉर्मूला याद रख लें, क्लोज लाइंस होती हैं ज़्यादा डार्क होता है, फार लाइंस होती हैं तो लाइट इफ़ेक्ट आता है। क्लोज लाइन ज़्यादा डार्क, फार लाइंस या डिस्टेंट लाइंस लाइट इफ़ेक्ट। देखिए कैसे सिर्फ लाइंस के साथ एक फ्लैट शेप जो है वो रियलिस्टिक बन जाती है। अभी ये जो शेडिंग्स लाइंस हैं इनको भी जो है बहुत हल्के हाथों से बगैर किसी प्रेशर के अब हैंडल के आसपास भी शेडिंग ऐड करेंगे। वो जगह जहाँ से इंसर्शन हुई है बिल्कुल किनारे, वो हमेशा डार्क होते हैं। और ये जो हैंडल है ना, जब इसको आप लाइट के नीचे रखते हैं तो उस हैंडल का भी शेड जो है वो कप के ऊपर आ रहा होता है। उसको भी हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, उसको भी हमने स्ट्रेट लाइंस के साथ हल्का सा शेड डाल दिया। साथ साथ अब ये मैं यहाँ पे प्लेन लाइंस के साथ इसकी हैचिंग स्टार्ट कर रही हूँ। हर जगह एक ही तरीके से हैचिंग टेक्निक के साथ हम इस इमेज को अपने रियलिस्टिक इमेज के अंदर चेंज करेंगे। अब यहाँ पर पहली लेयर के बाद शेडिंग की दूसरी लेयर थोड़ी सी डार्क स्ट्रोक के साथ ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारे पास थोड़ा सा जो हमारी शेडिंग हो। याद रखें शेडिंग के अंदर, स्केचिंग के अंदर हमेशा जो है स्टार्टिंग जो होती है, यहाँ पे ये आउटलाइन से डार्क कर रहे हैं ताकि हमें अपनी आउटलाइन का अंदाज़ा अच्छी तरह हो। हमेशा लाइट शेडिंग से स्टार्ट होती है और डार्क के ऊपर जो है उसे कंप्लीट किया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी शेडिंग के लिए डार्क मोड से पहले यूज़ करें, डार्क टोन से यूज़ करें। अगर हमने डार्क टोन से यूज़ किया और फिर उसके बाद अगर हम लाइट टोन के ऊपर जाएंगे तो वो शेडिंग नज़र ही नहीं आएगी, उसके अंदर कोई वेरिएशन नज़र ही नहीं आएगा। इसलिए इस रूल को बस बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आज आपने सीखा है, आज आप सीख रहे हैं कि मग ड्रॉ करना, पेंसिल से शेडिंग और लाइट डार्क का बैलेंस कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको लाइट शेड करना या डार्क शेड करने में कौन सी चीज़ जो है आपको ज़्यादा आसान लगती है। अगर आपको लाइट आसान लगता है तो लाइट लिखिए, और अगर आपको डार्क आसान लगता है डार्क लिखिए। और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूल जाइएगा।
क्लास 9 और फुल 0 to हीरो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे है, तो उसे मिस मत करिएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम अपने कास्ट शेडो के साथ। हमारी शेडिंग जो है, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइट सोर्स भी हमने दिए, तो अब हमारी शेडिंग जब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक हम अपने ऑब्जेक्ट का जो है कास्ट शेडो ना डालें। कास्ट शेडो हमेशा उस ऑब्जेक्ट के लाइट के ऑब्जेक्ट के लिए कास्ट शेडो वो होता है जो कि लाइट के बिल्कुल अपोजिट साइड होता है। यानी हमारा लाइट सोर्स जो था वो राइट हैंड पर है, तो हमारा कास्ट शेडो जो है वो लेफ़्ट साइड पर होगा। और कास्ट शेडो में भी सेम वही प्रोसेस है जिस तरह से हमने शेडो किया था कि डार्क जो है वो ऑब्जेक्ट के करीब और जैसे जैसे दूर जाता है शेडो वैसे वैसे थोड़ा लाइट हो जाता है। यहाँ पे मैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फिनिशिंग टच दे के हम अपना शेडिंग को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे क्रॉस हैचिंग, जिसमें 2 डायरेक्शंस की लाइंस मिलके 3D टेक्सचर बनाती हैं। आपका मग तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जर्नी अभी बाकी है। शेयर करें इस वीडियो को किसी दोस्त के साथ जो आर्ट सीखना चाहते हो। क्या पता आपकी शेयरिंग किसी के टैलेंट बन जाए। और यहाँ पर मैं आपको एक दे रही हूँ छोटा सा लर्निंग असाइनमेंट, जो कि बहुत ही आराम से आप सिर्फ स्ट्रेट लाइंस और हैचिंग के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक छोटा सा आपके प्रैक्टिस के लिए एक असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपके साथ सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने शेयर किए हुए हैं। आप लोग अपनी ड्राइंग, अपनी प्रैक्टिस, इस लर्निंग को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग मुझे अपनी लर्निंग दिखाएं। यहाँ पे मैं प्लेन सिंपल स्ट्रोक के साथ हैचिंग की शेडिंग कर रही हूँ, और ये उन लर्नर्स के लिए जो कि शौक़ रखते हैं और उनके लिए एक छोटा सा मेरी तरफ से गिफ्ट है कि मग की शेडिंग के साथ साथ आप ये करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो जारी और सारी रहे। यहाँ पे हम अपनी ये छोटी सी इमेज को किससे बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस और हैचिंग के साथ। तो बस याद रखें, प्रैक्टिस, पेशेंस एंड प्रोग्रेस, इन 3 चीज़ों को अपने साथ रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी आर्ट वर्क की जर्नी जो है बहुत जल्दी बेहतरीन मुकाम तक पहुंच जाएगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्रिएटिव क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।